तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो ह्यूमनली डीमन किंग बच्चा जो होता है, जब वहां पर बहुत ज्यादा डर जाता है और राष्ट्रीय मास्टर उसके सामने खड़े होते हैं उसे मारने के लिए। उसी वक्त उसके पास एक अशूरा अपीयर होता है। वो अशूरा की तरफ देखता और कहता है कि ये क्या चीज है और मुझे दिखाई क्यों दे रही है। तो वो अशूरा उसे कहता है कि क्या तुम इन सभी को मारना चाहते हो, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो, और जिंदा रहने के लिए तुम्हें मेरी पावर्स को यूज करना पड़ेगा। तुम्हें इन पावर्स को अनलॉक करना होगा। तुम्हारे अंदर एक सील लगी हुई है, अगर तुम इस सील दरवाजे को ओपन कर देते हो तब तुम ह्यूमनली डीमन किंग की पावर्स को यूज कर पाओगे और इन सभी लोगों को मारकर अपने आप को बचा पाओगे। तो इसी के साथ ही उस बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो डरा हुआ होता है। वो लूनार फेरी को भी बचाना चाहता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस दरवाजे को खोलना होगा। इसने कहा कि ये मुझे पावर दे सकता है जिससे मैं यहाँ पर इन सभी को मारकर अपने आप को बचा सकता हूँ। तो उसके सामने एक दरवाजा होता है जिसके ऊपर जंजीरें लगी होती हैं। उसके पास उस दरवाजे को ओपन करना है। अगर उसने दरवाजे को ओपन कर दिया तो इसी के साथ उसे ह्यूमनली डीमन किंग की पावर्स मिल जाएंगी। तो वो लड़का जो होता है वहां पर इसी के साथ उस दरवाजे को तोड़ने के लिए, उसकी जंजीरों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है यानी कि बाहर की दुनिया में, तो उन्हें यहाँ पर ऐसी लग रहा होता है कि वो अपना हाथ हिला रहा है। तो इसी के साथ ही राइटियस मास्टर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि ये बच्चा कुछ करने वाला है, जल्दी से इसे मार डालो। तो जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इतनी देर में वो लड़का जो होता है वहां पर उस जंजीरों को तोड़ देता है और साथ ही वो दरवाजे को ओपन कर देता है। जैसी वो जंजीरें टूटती हैं वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, जिस धमाके के साथ उसे ह्यूमनली डीमन किंग की पावर्स मिल जाती हैं और वहीं पर से एक बड़ा सा एनर्जी का हाथ निकलता है। एक बड़ा सा एनर्जी का हाथ जो कि एक डीमन का हाथ होता है और इसी के साथ उस लड़के को फिलहाल के लिए पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। डिमोनिक कल्ट का यंग लीडर जिसने अभी अभी यहाँ पर अपनी पावर्स को हासिल किया, वहीं पर एक झटके में उन सभी लोगों को मार डालता है। तो इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारा ह्यूमनली डीमन किंग योन जोखा से कहता है कि जोखा क्या हो गया, अब तुम्हें क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तुम्हारे अंदर काफी सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि तुमने अपनी तलवार मेरी बॉडी में दंसा दी और तुम मुझे मार सकते हो। तुम्हें लगा था कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन जब तक मेरा जो जाइंट यहाँ पर खड़ा है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब तक मैं काउंटलेस टाइम में अपनी बॉडी को रीइंकार्नेट कर सकता हूँ और उसके बाद इस पूरी दुनिया को तबाह करने की पावर रखता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा यहाँ पर मरने से पहले इस बात को रियलाइज करते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इस सब में बहुत ज्यादा लेट हो गए और तुम्हें बहुत ही लेट समझ आती है कि तुम्हारा सामना किस ओपोनेंट के साथ है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब जबकि यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, तुम्हारे मरने के बाद ये पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। इस पूरी दुनिया के ऊपर राज चेंज होने वाला है। सभी लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे और सभी लोग मुझे डीमन गार्ड कहेंगे। तो हमारा जोखा सोच रहा होता है कि ये वाकई में ये कर दिखाएगा, ये तो पूरी तरह से इस दुनिया को तबाह कर देगा और इसके लिए जरूरी है कि मुझे इसके इस बड़े से डीमन को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर इसके डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मुझे लगता है कि इसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। तो इसी के साथ ही बड़ा डीमन जोखा को पंच मारने लगता है। तुम्हारा जोखा उसके पंच को अपनी तलवार के साथ ब्लॉक करता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि बुरी तरह से थका हुआ है। इसी के साथ साइड के ऊपर से खोपड़ी निकलती है और हमारे जोन के ऊपर अटैक होता है। जोन बड़ी मुश्किल के साथ उस बुलेट अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही अपनी तलवार को उठाता है और अपनी ह्यूमन इंक्विजिटिव स्वॉर्ड की सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए उसके ऊपर एक कट लगाता है। हालांकि वो कट काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो डीमन की बॉडी के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो ह्यूमनली डीमन किंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि अब यहाँ पर चाहे तुम कितनी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है फाइट करने में, जिसकी वजह से ह्यूमनली डीमन किंग को और भी ज्यादा हौसला मिल रहा होता है। इसी के साथ ही वो उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपने हाथ में पकड़ने के बाद उसे कहता है कि अब तुम्हारा अंत आ चुका है और वहीं पर उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जोखा ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है और अभी भी यहाँ पर उसकी हालत काफी खराब होती है और साथ ही उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस पड़ रहे होते हैं। ह्यूमनली डीमन किंग उसे बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वहां पर एक और बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के बाद दिखाता है कि हमारा जोखा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर पीछे गिरता है। जैसे वो पीछे की तरफ गिरता है तो इसी के साथ ही हमारा ह्यूमनली डीमन किंग जो होता है वो अपने बड़े से डीमन के हाथ के साथ उसे ऊपर उठा लेता है, उसको बालू से पकड़कर उठाता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा अब तुम्हारी की पावर कहां पर चली गई। शुरुआत में तुम्हारे पास काफी सारी की एनर्जी थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुके हो और अगर मैं चाहूं तो एक झटके में तुम्हें मार सकता हूं और अगर मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूं तभी तुम खुद ही यहाँ पर मर जाओगे। क्या तुम मरने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर उसे कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जब वो बोलने लगता है तो उसी के साथ उसकी तरफ दिखाता है कि उसकी आंखों के अंदर से कलर खत्म हो जाता है। तो ये देखने के बाद वो और भी खुश हो जाता है। ह्यूमनली डीमन किंग कहता है कि लगता नहीं है कि तुम कुछ कह पाओगे क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस तो जा रही है, तुम तो बेहोश हो रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही जब वो उसकी तलवार की तरफ देखता है, तलवार के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है और देखते देखते हमारा जोखा हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने कहा कि क्या मुझे अपने कोई आखिरी अल्फाज
अल्फाज कहने हैं, बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कुछ आखिरी अल्फाज कह लेने चाहिए, जरा अपने ऊपर तो देखो। तो इसी के साथ ही हमारा ह्यूमनली डीमन किंग जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ बुरी एनर्जी महसूस हो रही है। तो आसमान के ऊपर गोल्डन कलर की एनर्जी होती है जो कि ह्यूमनली एस्केप वर्ड की एनर्जी होती है। तो वो कहता है क्या ये ह्यूमनली एस्केप वर्ड है? फिर साथ ही वो कहता है नहीं, ये इससे थोड़ा बहुत अलग है, ह्यूमनली एस्केप वर्ड से अलग है। तो वहाँ पर 9 ह्यूमन्स आर्ट की 8th फॉर्म रिलीज हो चुकी होती है जो कि पहली बार हमारे जोखा ने रिलीज की है, जिसका नाम 9 ड्रैगन ट्विस्टर होता है। तो वहाँ पर एनर्जी के साथ बने हुए 9 ड्रैगन्स होते हैं और साथ ही वहाँ पर ह्यूमनली एस्केप वर्ड भी होती है। दो टेक्निक्स को एक साथ मर्ज करने के बाद हमारे जोखा ने यूज किया और उस बड़े से डीमन के ऊपर वो अपनी तलवार को गिराने वाला है। तो ह्यूमनली डीमन किंग कहता है कि ये कैसे हो गया, तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया? तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हारा ध्यान इस पर लगा हुआ था कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, लेकिन असल में मैं अपनी एनर्जी को ड्रेन खुद कर रहा था ताकि मैं उसके साथ इस आखिरी फॉर्म को यूज कर सकूं और आखिरी फॉर्म के साथ इसी के साथ ही तुम्हारा अंत होने वाला है। तो ह्यूमनली डीमन किंग उसे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इसको ब्लॉक कर लूंगा, मैं इसे बड़ी आसानी से रोक सकता हूं। तो ऊपर से तलवार उसके ऊपर गिरती है, वो जॉन जोखा को छोड़ देता है और अपने दोनों हाथों के साथ उस बड़ी सी तलवार को ब्लॉक करने की कोशिश करता है ताकि उसको अपने ऊपर गिरने से रोका जा सके। तो बड़ा सा डीमन जो होता है वहां पर तलवार को अपने दोनों हाथों के साथ ब्लॉक कर रहा था ताकि उस तलवार को अपने ऊपर गिरने से बचा सके। तो हमारा ह्यूमनली डीमन किंग उसकी पूरी एनर्जी लग रही होती है क्योंकि जाहिर सी बात दोनों एक बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ह्यूमनली डीमन किंग जो होता है वहां पर पूरा जोर लगा देता है, लेकिन वहीं पर उसका जो डीमन होता है उसके बाजू जैसे उस तलवार के साथ टकराते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हालांकि वो अपने आप को रिकार्नेट भी कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बड़ी तेजी के साथ तलवार उसके ऊपर गिर रही होती है और देखते ही देखते उस बड़े से डीमन की बॉडी शैटर होना शुरू हो जाती है और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है और बड़ा सा डीमन जो होता है उसकी बॉडी गायब हो जाती है। तो ये देखने के बाद ह्यूमनली डीमन किंग जो कि अब यहाँ पर बड़े से डीमन से अलग हो चुका है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने ऐसा कैसे कर लिया, इसने यहाँ पर पूरे डीमन को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। मैं पिछले 100 साल से ये तैयारी कर रहा था, पिछले 100 साल से मैंने इस ह्यूमनली डीमन किंग की इस पावर को गैदर किया था और इस लड़के ने सिर्फ एक ही अटैक में मेरी सारी की सारी पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मैं जोखा उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ से मरने वाला हूँ, चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन किसको मारता है। तो जोखा आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे ह्यूमनली डीमन किंग उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तुम्हारा जोखा आगे बढ़ता और उसे कहता है कि बच्चे अब जबकि तुम्हारा बड़ा सा डीमन जायंट जा चुका है तो अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे हो जो कि अब मेरे हाथ से मरने वाले हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर अब हैंड टू हैंड फाइट करें। अब मैं अपनी तलवार छोड़ देता और हम दोनों यहाँ पर पंचेस यूज करते हैं। ह्यूमनली डीमन किंग भी उठता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर अपने बड़े जायंट को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता, मुझे उसे दोबारा से रिकम्बाइन करना होगा। और जैसे ही वो फिर से अपनी पावर्स को यूज करने लगता है जोखा उसके पास पहुंच जाता है, जाकर उसे मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ दबाता और कहता है मैं तुम्हें दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा कि तुम यहाँ पर अपने जायंट को दोबारा से बनाना चाहते हो और मैं तुम्हें तुम्हारे जायंट को दोबारा से बनाने दूं? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इस बार मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। लेकिन यहीं पर मतलब डीमन किंग जो होता है हमारे जोखा को एक पंच दे मारता है। जब उसे पंच मारता है तो जोखा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वो उसे कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि तुमने मुझे हरा दिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 181 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा कैसे यहाँ पर ह्यूमनली डीमन किंग को हराने वाला है।